नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमित शाह पहुंचे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में उन्होंने एक बयान दे दिया शरद पवार को निशाने पर लेकर, और ऐसा कहा कि ये तो भैया भ्रष्टाचार के सरगना हैं, भ्रष्टाचार के ये सरगना हैं। यानी कि जैसे कोई इन्होंने गिरोह बना रखा है। सरगना कौन होता है? गिरोह का सरगना, गिरोह का मुखिया जो होता है सरगना कहते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये था अमित शाह का कि जो शरद पवार हैं वो किसी गिरोह के सरगना हैं और वो भ्रष्टाचार करता है। अब कमाल की बात है साहब, ये बात तो कह दी उन्होंने, लेकिन गले की फांस बन जाती हुई कभी कभी ये बात बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद फिर शरद पवार ने उनको याद दिलाया कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक तड़ी पार व्यक्ति आज भारत का गृह मंत्री है। मुझे लगता है कि बात तो बहुत चुभने वाली है और चुभनी भी चाहिए। कभी कभी अमित शाह को लगता होगा कि जैसे वो हिंदुस्तान के राजा बन गए हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जिसके ऊपर वार कर रहे हैं कम से कम उसको देख तो ले भाई, वो इंसान कौन है। तो फिर शरद पवार ने अमित शाह पर वार करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले अमित शाह ने मुझ पर हमला बोला था और कुछ बातें कही थी और मुझे देश के सभी भ्रष्ट लोगों का सरगना कहा था, कमांडर कहा था, जैसे मैं कोई गिरोह चलाता हूं। अजीब बात है कि गृह मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए उन्हें तड़ी पार कर दिया गया था। शरद पवार ने कहा कि जिसे तड़ी पार किया गया था आज वह भारत का गृह मंत्री है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिसके हाथों में देश हो वे लोग किस प्रकार से गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए, वरना मुझे विश्वास है कि वे देश को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। 2010 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में अपने गृह राज्य गुजरात से 2 साल के लिए तड़ी पार कर दिया गया था और हालांकि 2014 में फिर वो बरी हो गए थे मामले में, लेकिन अल्टीमेटली सवाल ये पैदा होता है कि उनके ऊपर हत्या का मुकदमा तो था और उनको तड़ी पार किया गया था, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन सरगना शब्द शरद पवार के लिए यूज़ किया गया तो नेचुरली आपका फिर तड़ी पार वर्ड तो आपको याद आएगा ही और आना भी चाहिए। और फिर 2 साल तक तड़ी पार तो आपको किया था, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और यही तो शरद पवार कह रहे हैं कि जो आदमी तड़ी पार है, किसी को मर्डर का केस था जिसके ऊपर, वो आदमी आज भारत का गृह मंत्री है, तो देश कहाँ जाएगा। बात तो सही कही है। एक तड़ी पार के हाथ में अगर गृह मंत्रालय आ जाए तो क्या कहा जाए। ये तो भारत की जनता को सोचने की ज़रूरत है कि वो किसको चुन रही है और क्यों चुन रही है। धन्यवाद आप सबका।